हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन बीए बीएससी थर्ड सेम। तो बात करेंगे आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की। सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट अपने पास दिया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वन। ठीक है, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। करते हैं सोल्व इसको। बिल्कुल आसान है। देखो, राइट साइड अपने पास क्या है, एक्स वाई प्लस वन। यहां से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो हम को थोड़ा सा यहाँ से रीअरेंज करेंगे। देखो, फर्स्ट में से और थर्ड में से एक्स कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचेगा, वन प्लस वाई प्लस वन। इसमें से वन कॉमन निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा, वाई प्लस वन। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे वन प्लस वाई इसके अंदर है, ये आ जाएगा कॉमन। यहाँ बचेगा वन प्लस एक्स। ठीक है, इतना कम अपने पास हो गया। अब इन वेरिएबल्स को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, डी वाई अपॉन वन प्लस वाई इज इक्वल टू वन प्लस एक्स डी एक्स। अब करेंगे इसका हम इंटीग्रेशन, फिर अपना आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ से हमें मिलता है इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वन प्लस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से जो डी वाई अपॉन वन प्लस वाई है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है लोग वन प्लस वाई। इसको मोड के अंदर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इज इक्वल टू वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है जी, ये अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बताइए इस क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट अपने पास y इंटू वन माइनस एक्स स्क्र डी बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। देखो, यहाँ पे टर्म सेपरेट है, y इंटू वन माइनस एक्स, यहाँ पे भी सेपरेट है वेरिएबल्स। ठीक है, x इंटू वन माइनस वाई स्क्र, तो यहाँ से मैं dx से मल्टीप्लाई करता हूँ तो dx मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा। राइट, चलिए मैं पहले इसको लिख देता हूँ। वन माइनस एक्स स्क्र डी वाई प्लस एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे dx है तो यहाँ पे x के वेरिएबल को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे dy है, यहाँ पे y के वेरिएबल को इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे y अपॉन वन माइनस वाई स्क्र डी वाई प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। वी हैव इंटीग्रेशन y अपॉन वन माइनस वाई स्क्र डी वाई प्लस इंटीग्रेशन x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्र dx इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। देख, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए इसको बाद में लिख देते हैं, बाद में अपने पास पता चल जाएगा कि यहाँ पे लोग आता है या फिर कुछ और आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे वन माइनस वाई स्क्वायर है। अब जो नीचे वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस टू वाई आता है, ऊपर मेरे पास y है, तो मैं क्यों ना इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस टू से डिवाइड कर दूं। ठीक है जी, माइनस टू वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। सेम यहाँ पे माइनस वन बाई टू माइनस टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो यहाँ से अपने पास क्या आने वाला है, माइनस के वन बाई टू लोग वन माइनस का वाई स्क्र। सेम यहाँ से माइनस वन बाई टू लोग वन माइनस का एक्स स्क्र इज इक्वल टू, देखो दो टर्म लोग के अंदर आ गई है तो जो कांस्टेंट होगा उसको भी मैं लोग के अंदर ही कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ पे। अब दोनों साइड माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बनेगा लोग वन माइनस का वाई स्क्र प्लस लोग वन माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू, माइनस टू से मल्टीप्लाई किया माइनस टू लोग सी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में लोग एम प्लस लोग एन, ये क्या होता है, लोग एम इंटू लोग एन होता है। ठीक है जी, वन माइनस वाई स्क्र इंटू वन माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू, इस माइनस टू को ले जाता हूँ ऊपर, लोग सी रेज टू पावर माइनस टू। ठीक है,
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है। हम एक एक स्टेप कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो लोग यहाँ पे, लोग यहाँ पे, एंटी लोग लेके, तो यहाँ से अपने पास 1 - y² इंटू 1 - x² इज इक्वल टू c⁻⁻, ठीक है। जो c⁻⁻² है, इसको मैं 1/c² लिख सकता हूँ। जब 1/c² लिखेंगे तो उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, क्या प्रॉब्लम है, इज इक्वल टू 1। लीजिए, ये आ गया अपना रिक्वायर्ड आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं फिर। थर्ड पार्ट अपने पास है कोसेक एक्स इंटू log y dy प्लस x² y dx इज इक्वल टू जी। ठीक है जी, ये अपने पास। करते हैं इसको भी सोल्व। यहाँ पे dy है तो यहाँ पे y की टर्म को रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आएगा अपने पास log y, यहाँ पे y की टर्म थी y, तो ये आ गया y dy प्लस यहाँ पर x² अपॉन में कोसिकेंट x dx इज इक्वल टू जी। log y अपॉन में y dy, ठीक है। प्लस अब हमें पता है कि 1/cos क्या होता है, साइन ही तो होता है। हाँ जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x² sin x dx, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो अपने पास क्या बनता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव log y अपॉन में y dy प्लस इंटीग्रेशन x² sin x dx इज इक्वल टू c, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इंटीग्रेशन करते हैं। देखो ये फंक्शन है log y, इसका डेरिवेटिव मेरे पास साथ में ही है 1/y, ठीक है। क्योंकि देखो जो ये टर्म है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/y, log y इंटू 1/y, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन हो गया, ये डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। जब भी फंक्शन डेरिवेटिव होता है तो हम फंक्शन की पावर में एक इंक्रीज कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अपने पास यहाँ से इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, log y की पावर 1 थी, एक बढ़ा दो 2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दो प्लस। अब यहाँ पे लगेगा अपने पास इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है जी। करते हैं इसको। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस के फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का डबल इंटीग्रेशन, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव यहाँ से अपने पास हो जाएगा 2, और इसका इंटीग्रेशन अपने पास बन जाएगा यहाँ से, दैट इज -sin x का cos x, ठीक है। इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा c, ठीक है जी। ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से, राइट। इतना काम अपने पास हो गया। चलिए करते थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई। 1/2 log y का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो cos x यहाँ पे है, cos x यहाँ पे है, तो मैं cos x कॉमन निकाल दूं, अंदर बचा मेरे पास 2 - x², इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव टर्म है। 2 - x² cos x, ठीक है। और यहाँ से अपने पास क्या बचता है, माइनस माइनस प्लस 2x sin x इज इक्वल टू, ठीक है। ये आ गया अपना इसका आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपने पास फोर्थ पार्ट है 1 + x इंटू 1 + y² dx प्लस 1 + y इंटू 1 + x² dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सोल्व कर, ये अपने पास देखो यहाँ पे dx है, तो x के टर्म को यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, 1 + x अपॉन में 1 + x² dx प्लस यहाँ पे y के टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं, अपॉन में 1 + y² dy इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम और कर सकता हूँ, 1 के नीचे लिख सकता हूँ इसको 1 + x² प्लस x के नीचे भी लिख सकता हूँ 1 + x² dx प्लस सेम यहाँ पे 1/1 + y² प्लस के y अपॉन 1 + y² dy इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इतना काम हो गया। अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रेशन
वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र dx प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्र प्लस वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्र dy इज इक्वल टू मान लेता हूँ c। ठीक है, आप भी जब नोटबुक के अंदर लिखो ना, सी को थोड़ा सा स्पेस देकर लिख देना इक्वल टू के, ठीक है, ताकि बाद में अगर हम लोग लिखना चाहे तो लोग लगा सकते, राइट, या फिर बाद में लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपने पास ये आ गया, अब आप यहाँ पे मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र डी एक्स प्लस के इंटीग्रेशन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्र डी वाई प्लस इंटीग्रेशन वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्र डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं देखो सभी का इंटीग्रेशन करने की सोच रहा हूँ एक साथ। यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास tan इनवर्स, ये x है, नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे वाले फंक्शन का जब डेरिवेटिव करेंगे हम तो 2x आता है, 2x आता है तो क्यों ना मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं। ठीक है जी, इसको ऐसे करते हैं, ये अपने पास tan इनवर्स बन जाएगा। सेम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर, ठीक है जी, ये अपने पास हो गया। अब इसका इन डेरिवेटिव मेरे पास 2x बन जाता है, ऊपर वाली टर्म गायब हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं इस 2 को अंदर बैठा देता हूँ, इस 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ इस टाइप से। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करें, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन बना है मेरे पास tan इनवर्स एक्स प्लस के, ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से 1/2, बाहर लिख देते हैं। ठीक है, 1/2 ये बनेगा यहाँ से log वन प्लस एक्स के प्लस tan इनवर्स वाई प्लस 1/2 log वन प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया, अपना आंसर आ तो गया। थोड़ा सा और कर देते हैं इसको, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस के 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 कॉमन निकाल देता हूँ, अंदर बचेगा लोग वन प्लस एक्स स्क्र प्लस लोग वन प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू सी। ठीक है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस 1/2 लोग m प्लस लोग n, इसको लिख सकते हैं हम लोग वन प्लस एक्स स्क्र इंटू वन प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, ये अपना आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 के भी अपने पास दो पार्ट दिए गए हैं, क्वेश्चन 4 के करते हैं इसको सोल्व। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन dy by dx is equal to 2x square plus x, given that अपने पास given है y is equal to 1 when x is equal to 0। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू 1 आती है, उस केस में हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम जो कांस्टेंट c होगा उसको एक वैल्यू साइन करते हैं। ठीक है जी, वो वैल्यू क्या आने वाली है वो हम सोल्व करके निकालेंगे यहाँ से। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट, इंटीग्रेशन तो सभी के अंदर करना पड़ता है सर, ये कौन सी नई बात है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग वाला इंटीग्रेशन करना है, मतलब यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए करते हैं इसको solve। अपने पास गिवन इक्वेशन एच, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे एक्स का फंक्शन है, ठीक है, इसलिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्र प्लस एक्स। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। नाउ अब यहाँ से देखो मैं एक्स स्क्र कॉमन निकाल सकता हूँ, अंदर बचेगा वन प्लस एक्स। ठीक है जी, एक्स स्क्र कॉमन निकलेगा तो वन यहाँ से एक्स यहाँ से, वन प्लस एक्स प्लस का वन कॉमन, वन प्लस एक्स, और बाहर में अपने पास है dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 2x स्क्र प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से वन प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्र प्लस वन
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब यहाँ से इसको सेपरेट कर देते हैं वेरिएबल्स को। डी वाई इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स, ये चला जाएगा नीचे, 1 + x और 1 + x² dx। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डी वाई इंटीग्रेशन 2x² प्लस एक्स अपॉन 1 + x 1 + x² dx। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट लिखना चाहो तो प्लस में कांस्टेंट लिख देते हैं सी। ठीक है, ये अपने पास आ गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यह आ जाएगा अपने पास वाई। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन वाई आ गया अपने पास, इज इक्वल टू ये अपने पास एज इट इज 2x² प्लस एक्स अपॉन में 1 + x 1 + x² dx प्लस सी। इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन वन। ठीक है, इस इक्वेशन वन पे आएंगे बाद में, उससे पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाई इंटीग्रेटिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है जी, नाउ इंटीग्रेटिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहाँ से 2x² प्लस एक्स अपॉन 1 + x। एक सेकेंड, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया। चलिए, 1 + x इंटू 1 + x²। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो अब नीचे मेरे पास लीनियर फैक्टर है, तो इसको लिखूंगा मैं a/1 + x प्लस, नीचे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है। ठीक है जी, जिसको हम लीनियर फैक्टर में रिजोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये बन जाएगा। अब इसको प्रॉब्लम आ गई, जब कितना अच्छा काम चल रहा था अपना, और ये बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसे तो मूड खराब कर देगा ये। a/1 + x, चलिए, bx + c/1 + x²। इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये बातें आप सीख चुके हो क्लास 12 के अंदर। ठीक है जी, चलिए अब 1 + x 1 + x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो अपने पास क्या बनता है 2x² प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे 1 + x से 1 + x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 1 + x² इंटू ए प्लस 1 + x² कैंसिल आउट हो जाएगा 1 + x इंटू dx प्लस। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। इसको लेट कर लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हमारा मेन मोटिव है ए बी की वैल्यू को फाइंड करना, ए बी एंड सी की वैल्यू। ठीक है जी, इनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। राइट, अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा, देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं। मुझे एक को जीरो बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, एक को जीरो बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये तो जीरो बनेगा नहीं यहाँ से, क्योंकि x² है, ये टर्म कभी जीरो होते नहीं है, ना कभी नेगेटिव। ये जीरो तब हो सकता है जब जीरो अपने पास x²। ठीक है, नेगेटिव कभी बनेगा नहीं, तो यहाँ से तो हम एक किलो नहीं, इसको तो नहीं बना सकते जीरो। ठीक है, बट कोई नहीं, हम किसी और को बना सकते हैं। यस, हम यहाँ से बना सकते हैं इसको जीरो, एक्स को -1 पुट कर देंगे, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है जी, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। तो -1 पुट करता हूँ यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, तो मेरे पास क्या बन जाता है ये 2 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 इज इक्वल टू 1 + -1 का स्क्वायर ए। ये बनेगा अपने पास जीरो, क्योंकि 1 - 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, 2 - 1 का स्क्वायर 2 होता है, -1 होता है, 1 + 1 2 होता है, ए होता है। तो यहाँ से अपने पास ये बनेगा 1 इज इक्वल टू 2a, दैट इज ए इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1/2। ठीक है जी, ए की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब अपने पास मेन काम रहता है बी की वैल्यू को फाइंड करना, सी की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है जी, ए की वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, अब बी की वैल्यू सी की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो आपकी मर्जी है, आप किसी को कुछ भी पुट करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इक्वेशंस बनेगी वहां से, मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ x इज इक्वल टू जीरो, पुट कर दो, अपना काम आसान हो जाएगा। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन टू, तो अपने पास ये बनता है। हे भगवान, कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं।
इतना अच्छा काम चल रहा है अपना, तो ये बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसको चेंज ही करना पड़ेगा मुझे। मैंने देखो 2 बार भी वो कर लिया इसको, फिर भी क्या करें। टेक्निकल इशू कहीं भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे भाई चल जा, बच्चे वेट कर रहे हैं। चल जा भाई, चल जा। चल जा यार। पुट एक्स इज इक्वल टू 0। ये अपने पास 0 + 0, यहाँ पे 0 पुट करते हैं, 1 + 0 × ए की वैल्यू अपने पास है 1/2, पुट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। सेम यहाँ पे 1 + 0 × b × 0 + c। ठीक है जी, ये 0 बन गया, ये 0 हो गया। यहाँ से 1/2 आएगा, प्लस ये 1 है यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा, ये बनेगा c। ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो c की वैल्यू आती है वो मेरे पास -k1/2 आती है। ठीक है जी। c की वैल्यू मेरे पास -1/2 आ गई। अब अपने मेन काम रह गया b की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है। मैंने -1 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। चलिए 1 पुट कर देते हैं अब। ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, वी गेट। अब तो डायरेक्ट लिख के दिखा दूं आपको यहाँ पे, ऐसे तो ना पुट करके दिखाऊं कि 0 पुट लिखा है यहाँ पे ऐसे। तो देखो डायरेक्ट पुट करते हैं यहाँ पे। तो 2 बनेगा +1, 3 बनेगा यहाँ से। ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट करेंगे जब क्या बनेगा, 2 × a। तो ये बनेगा 2 × a की वैल्यू अपने पास थी 1/2, प्लस फिर नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे था 1 + 1, 2 बनेगा यहाँ से फिर b + c, यानी 2 × b। c की वैल्यू अपने पास है -k1/2। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया। 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2b -1। ठीक है। -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 3/2। ठीक है। b की वैल्यू अपने पास 3/2 आ चुकी है। अब इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुट वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 2, वी कैट। ठीक है जी। इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं तो अपने पास यहाँ से क्या बनता है, देखो 2x² + x अपॉन 1 + x, 1 + x², ये एज इट इज रहेगा। क्या था मेरे पास ये, 2x² + x, ओके। 2x² + x अपॉन 1 + x, 1 + x²। a की वैल्यू थी अपने पास 1/2, 1 + x, प्लस b की वैल्यू अपने पास आई यहाँ से 3/2, c की वैल्यू आई है अपने पास -k1/2। ठीक है। 3/2 -1/2, 3/2x -1/2 अपॉन में यहाँ पे था अपने पास 1 + x²। ठीक है। यही था अपने पास, देखो bx + c अपॉन 1 + x²। ठीक है जी। ये अपने पास था यहाँ पे, राइट। देखो मैंने इस वाले से ऊपर वाले फॉर्म लिख दिया इसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, ये वही बन जाते हैं अपने पास। ये अपने पास आ गया। ठीक है। अब यहाँ से इस पे लगाते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है जी। 2x² + x अपॉन 1 + x इंटू 1 + x² dx इज इक्वल टू 1/2 बाहर, dx अपॉन 1 + x, प्लस यहाँ से इंटीग्रेशन 3/2x -k1/2 अपॉन 1 + x² dx। ठीक है जी, ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। अब ये एज इट इज रहेगा 1/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास बन जाता है log 1 + x। ठीक है। प्लस इसके लिए काम करना है, इसके लिए 3/2x है, 1 + x पे सेपरेट कर देता हूँ मैं। 3/2 बाहर हो जाएगा, x अपॉन 1 + x² dx, -1/2 बाहर हो जाएगा, dx अपॉन 1 + x। ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। इसके बाद में यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो जो सेकंड टर्म अपने पास है इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ जी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 3/4, 2x अपॉन 1 + x² dx माइनस के 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे
तो अपने पास बनेगा ये टेन इनवर्स एक्स। ठीक है। अब ये टर्म आएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। log 1 + x +3/2 log 1 + x² -1/2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन वन के अंदर पुट कर देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू है। ठीक है। और इक्वेशन वन के अंदर क्या था अपने पास, इक्वेशन वन के अंदर था, देखो, y = दिस प्लस का सी, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने भी निकाली। ठीक है। तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाती है, y = 1/2 log 1 + x +3/2 log 1 + x² -1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस। ठीक है जी। ये अपने पास आ गई y की वैल्यू। ठीक है। लेकिन अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है। हमें कंडीशन दी गई है कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन अपने पास ये है, देखो, गिवन दैट y = 1 व्हेन x = 0। जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू 1 होती है। ठीक है। इसके अंदर पुट करते हैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। ठीक है। पुट x = 0, y = 1। वी गेट y की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है जी। x की वैल्यू 0 पुट करनी है तो यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या बनता है, log 1 बनता है। और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है। सेम यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, log 1 बनेगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। माइनस के 1/2 टेन इंटू 0, ये भी मेरे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, प्लस सी। ठीक है। ये अपने पास बनेगा यहाँ से, सी की वैल्यू तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी। सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। ओके। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। टू मुंह पर नाम दे चुके हैं, इक्वेशन 3। देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स y = सी की जगह पे हमने 1 को साइन कर दिया, 1 वैल्यू दे दी आगे, तो ये अपने पास एज इट इज 1/2 लोग 1 + x, 1 + x प्लस के 3/4। 3/4 है अपने पास, है 3/2 था अपने पास, 3/4 था। देखो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, वरना फिर आंसर में मैच नहीं करेगा फिर। ठीक है। 3/4 लोग 1 + x पे, और नेक्स्ट हम अपने पास है यहाँ से -1/2 टेन इनवर्स एक्स, 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस 1। ठीक है जी। ये अपना इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप ज्यादा सोल्व करना चाहो तो क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 1/4 लोग 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो उसको मैं ले जाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है जी। ये बन जाएगा लोग 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है जी। क्योंकि एन लोग एम, तो क्या होता है, लोग एम की पावर एन हो जाता है। सेम यहाँ से प्लस के 1/4 लोग 1 + x², इसकी पावर अपने पास ले जाएगी 3, माइनस के 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस 1। ठीक है। अब 1/4 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा लोग 1 + x² प्लस के लोग 1 + x² की पावर 3। यहाँ पे ये x² यहाँ पे नहीं आएगा, ये स्क्वायर अपने पास ऊपर चला जाएगा पावर में। ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। ठीक है जी। और यहाँ पे लगा देते हैं मॉडुलस -1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस 1। ठीक है। ये अपने पास बन गया। अब यहाँ से लगा सकते हैं लोग प्रॉपर्टी। ठीक है। लोग एम प्लस लोग एम इंटू एन हो जाएगा ना अपने पास ही, लोग 1 + x² इंटू 1 + x² की पावर 3। ठीक है। माइनस के 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस 1। ठीक है जी। ये आ गया अपना रिक्वायर्ड आंसर। देखा, पता चला ना इस क्वेश्चन के अंदर अलग क्या था। ठीक है। जो हमने अभी तक क्वेश्चन किया उन सभी क्वेश्चंस में इसकी लेंथ ज्यादा थी। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं फिर। नेक्स्ट पार्ट अपने पास है फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन
ऑफ 1 - y² इंटू 1 + log x dx प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0, गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेम काम यहाँ पे करना है, करते हैं इसको सोल्व। गिवन इक्वेशन इज 1 - y² 1 + log x dx प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे dx है तो यहाँ पे x का फंक्शन रहेगा 1 + log x, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे x। ठीक है, dx प्लस यहाँ पे 2y अपॉन में 1 - y² dy इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो यहाँ से मिलेगा 1 + log x अपॉन में x dx प्लस का 2y अपॉन 1 - y² dy इज इक्वल टू, मान लेता हूँ मैं कोई कांस्टेंट c। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, क्या बनेगा, 1 + log x है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास क्या बनता है, 1/x मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या बनेगा इसका, 1 + log x² अपॉन में 2। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन साथ में है और साथ में उसका डेरिवेटिव। ठीक है जी, फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव मतलब मल्टीप्लाई। राइट, अब यहाँ से 1 - के y² है, ये ऊपर 2y अपने पास, तो यहाँ से माइनस ऊपर होना चाहिए, एक माइनस नीचे आना चाहिए, क्योंकि उसका डेरिवेटिव -2y बनता है। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ से, माइनस का, देखो 2 तो अपने पास प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो -log 1 - का y²। ठीक है, इज इक्वल टू 6, क्योंकि देखो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस से डिवाइड करना है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, एक माइनस बाहर है, तो माइनस अपने पास यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब हमें यहाँ से इसका सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन अपने पास y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर, इसको मान लेता हूँ 1, वी गेट। अब यहाँ पुट करते हैं इसकी वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ। ठीक है, 1 प्लस का log 1² अपॉन में 2 माइनस का log, यहाँ पे 1 - के 0 इज इक्वल टू सी। देखो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास, 1 बचेगा, 1 + 0 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस के log 1 इज इक्वल टू सी। ये बनेगा मेरे पास 1/2, log 1 की वैल्यू 0 होती है, सी आगे अपने पास आ गया 1/2। ठीक है जी, सी की वैल्यू अपने पास 1/2 आ गई, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 अपने पास क्या बन जाती है, दैट इज अपने पास 1 + log x² अपॉन में 2। ठीक है, उसका बाद अपने पास यहाँ पे -log 1 - के y² इज इक्वल, अपने पास यहाँ पे है सी, और सी की वैल्यू अपने पास आई जी 1/2 के इक्वल। ठीक है, ये अपने पास इसका रिक्वायर्ड आंसर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन अपना रहता है, उसकी टाइप अलग है। ठीक है, उसको करेंगे हम कल की क्लास में। वीडियो को एंजॉय करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।